दोस्तों, भारतीय वायुसेना के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाने वाला है, क्योंकि एक डिफेंस वेबसाइट ने अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में जो खुलासा किया है वो न केवल भारत के रक्षा क्षेत्र में भूचाल लाने वाला है, बल्कि हमारे पड़ोसी मुल्कों के पैरों तले से ज़मीन खिसकाने के लिए काफ़ी है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारतीय वायुसेना ने आने वाले 10 सालों का एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार कर लिया है जिसके तहत भारत अपने बेड़े में इतने लड़ाकू विमान शामिल करने जा रहा है जितनी संगीत आज पाकिस्तान की पूरी वायुसेना है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। हेलो मेरे भाइयों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। ये हमारा जो वीडियो होने वाला है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे एकदम एक्चुअल एंड ऑथेंटिक न्यूज के बारे में कि भाई साहब अभी दुनिया में क्या चल रहा है। दोस्तों, मेरे जितने भी न्यूज चैनल है इन सभी चैनल्स में आप लोगों को बिल्कुल जेन्युइन एंड ऑथेंटिक न्यूज मैं आपको देता रहता हूं, आपको बताता रहता हूं कि करंट अफेयर में और दुनिया में अभी चल क्या रहा है, प्लस हमारे देश की नई नीति, नया डिफेंस नॉलेज या फिर नया चीजें या फिर कुछ नई चीजें बन रही है या फिर दुनिया में क्या चल रहा है, सब कुछ अपडेट्स आपको मेरे न्यूज चैनल पे मिलता रहता है। मतलब ये जो चैनल है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये चैनल को बिल्कुल स्किप मत करना, इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल में आप लोगों को जो भी वीडियोस मिलेगी बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही जेन्युइन वीडियो मिलने वाली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी चलिए आप वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए और इस अपडेट्स के बारे में जान लीजिए। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि दुनिया के बड़े बड़े संगीत, शुमिया, संगीत, रक्षा विशेषज्ञ भी अपना सिर खुजलाने पर मजबूर हो गए हैं, क्योंकि भारत अब फुटकर में हथियार खरीदने की बजाय थोक के भाव में अपनी ताकत, संगीत को बढ़ाने की तैयारी कर चुका है। एक डिफेंस वेबसाइट द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना ने अगले 1 दशक के संगीत भीतर यानी कि साल 2036 तक करीब 430 नए लड़ाकू विमानों को अपने बेड़े में शामिल करने का रोड मैप तैयार कर लिया है। अब आप ज़रा ठंडे दिमाग से सोचिए, संगीत कि 430 लड़ाकू विमानों का मतलब क्या होता है। ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की बात करें तो आज की तारीख में पाकिस्तान की वायुसेना के पास कुल मिलाकर लगभग इतने ही ऑपरेशनल लड़ाकू विमान मौजूद हैं। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि भारत अगले 10 सालों में अपनी मौजूदा ताकत के अंदर एक पूरी नई पाकिस्तानी एयरफोर्स संगीत जितनी ताकत तो सिर्फ जोड़ने जा रहा है। ये भारत की वायुसेना को दोगुना करने जैसा है। इस रिपोर्ट संगीत ने चीन और पाकिस्तान की नींद हराम कर दी है, क्योंकि वे सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि भारत इतनी आक्रामकता संगीत के साथ अपनी सेना का आधुनिकीकरण करेगा। दोस्तों, इस महाविनाशक प्लान में केवल संख्या ही नहीं बढ़ाई जा रही है, बल्कि इसमें दुनिया के सबसे संगीत घातक और अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार किया गया है जो दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं देगा। रिपोर्ट में साफ तौर पर यह बताया गया है कि इस संगीत बेड़े में राफेल जैसे 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट्स होंगे, तो वहीं रूस के सुखोई 57 जैसे 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ फाइटर संगीत जेट्स भी शामिल होंगे। इसके अलावा भारत का अपना स्वदेशी तेजस और भविष्य का अदृश्य योद्धा एम का संगीत भी इस लिस्ट में शामिल है। चलिए अब इस पूरी रिपोर्ट का एक एक पन्ना खोलते हैं और विस्तार से समझते हैं कि आखिर भारत की यह तैयारी किस लेवल की है और कौन कौन से विमान किस संख्या में आने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस विमान की जिसने पिछले कुछ सालों में भारतीय वायुसेना संगीत की परिभाषा ही बदल दी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फ्रांस के राफेल की। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय वायुसेना के आधुनिकीकरण संगीत अभियान की रीढ़ की हड्डी बनने वाले हैं 114 राफेल फाइटर संगीत जेट्स। आपको याद होगा कि भारत ने पहले 36 राफेल खरीदे थे, जिन्होंने आते ही चीन और पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी थी। लेकिन वायुसेना को पता है कि 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ने के लिए 36 विमान काफ़ी नहीं है। संगीत इसीलिए अब MRFA टेंडर के तहत 114 नए राफेल विमानों को शामिल करने की योजना बनाई गई है। लेकिन इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है। यह विमान सीधे फ्रांस संगीत से बनकर नहीं आएंगे, बल्कि रणनीतिक साझेदारी के तहत इनका निर्माण भारत में ही किया जाएगा। इसका मतलब है कि फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजी भारत के साथ साझा करेगा और यह घातक पक्षी भारत की धरती पर ही तैयार होंगे।
राफेल बेड़ा 2030 के दशक और उसके बाद भी भारतीय वायुसेना का प्राथमिक मल्टी रोल संगीत कॉम्बैट प्लेटफॉर्म बना रहेगा। राफेल की खासियत यह है कि यह परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और इसकी मेटोर मिसाइलें दुश्मन को 100 किलोमीटर दूर से ही ढेर कर सकती हैं। सोचिए, जब भारत के पास कुल मिलाकर 150 से ज़्यादा राफेल विमान होंगे तो एशिया के आसमान संगीत में किसका राज होगा। ये राफेल विमान पहले से मौजूद राफेल स्क्वाड्रन के साथ मिलकर एक ऐसा अभेद्य सुरक्षा कवच बनाएंगे जिसे भेदना किसी के बस की बात नहीं होगी। अब राफेल के बाद बात करते हैं उस स्वदेशी योद्धा की जिसने साबित कर दिया है कि भारत अब किसी से कम नहीं। हम बात कर रहे हैं तेजस की। रिपोर्ट में बताया गया है कि राफेल प्रोग्राम के साथ साथ भारतीय वायुसेना के स्वदेशी लड़ाकू विमानों को शामिल करने की गति भी तेज होगी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट इकोसिस्टम के जरिए भारत अपनी वायुसेना को एक नई पहचान देने जा रहा है। जानकारी के संगीत मुताबिक भारतीय वायुसेना पहले आर्डर के तहत 73 तेजस MK-1A फाइटर जेट्स को शामिल करने वाली है। इसके बाद एक और बड़ा धमाका होगा क्योंकि पिछले साल ही 97 संगीत अतिरिक्त तेजस विमानों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया है। अगर हम इन दोनों आंकड़ों को जोड़ दें तो कुल मिलाकर 170 से संगीत तेजस MK-1A फाइटर जेट्स भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनने जा रहे हैं। 170 विमानों की यह संख्या किसी भी देश की वायुसेना को ईर्ष्या से भर सकती है, लेकिन भारत यहीं नहीं रुकने वाला। इन 170 लड़ाकू विमानों संगीत को सपोर्ट करने के लिए 18 तेजस ट्रेनर विमान भी शामिल किए जाएंगे। इस तरह एक विशाल और मानकीकृत लाइट फाइटर जेट फ्लट तैयार होगी जो एयर डिफेंस स्ट्राइक और क्लोज एयर सपोर्ट रोल संगीत के लिए ऑप्टिमाइज्ड होगी। तेजस MK-1A कोई साधारण विमान नहीं है। इसमें अत्याधुनिक रडार और एएनएक्स लगे हैं जो इसे अपने वर्ग के किसी भी विमान से बेहतर बनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारे घर का बना हुआ विमान है, यानी कि अगर युद्ध के दौरान हमें और विमानों की ज़रूरत पड़ी तो हमें किसी दूसरे देश के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम अपनी फैक्ट्रियों में उत्पादन बढ़ाकर रातों रात नए विमान तैयार कर सकेंगे। ये आत्मनिर्भरता ही असली ताकत है। अब चलते हैं उस खबर की तरफ जिसने सबको चौंका दिया है। काफ़ी समय से यह चर्चा चल रही थी कि क्या भारत रूस के साथ 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स पर काम करेगा या नहीं। कई तरह की अफवाहें थी, लेकिन इस रिपोर्ट ने सारी धुंध साफ कर दी है। सामने आ रही जानकारी के अनुसार भारत हैवी फाइटर जेट सेगमेंट संगीत में रूस के साथ एक बहुत बड़ा गेम खेलने जा रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत FCFA प्रोग्राम के तहत 60 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट शामिल करने की योजना बना रहा है। और सबसे धमाकेदार बात यह है कि यह प्रोग्राम अब रूस के सुखोई 57 संगीत ई प्लेटफॉर्म पर आधारित होने की उम्मीद है। जी हाँ, वही सुखोई 57 जिसे दुनिया संगीत का सबसे खतरनाक स्टेल्थ फाइटर जेट माना जाता है। बताया जा रहा है कि यह डील रूस के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट एग्रीमेंट संगीत के तहत होगी। इसका मतलब है कि कोई लंबी चौड़ी टेंडर प्रक्रिया नहीं होगी, सीधे सरकारों के बीच बात होगी और विमान भारत आ जाएंगे। यह 60 विमान 2030 संगीत के दशक में भारतीय वायुसेना को एक डेडिकेटेड स्टेल्थ स्ट्राइक और एयर डोमिनेंस कैपेबिलिटी संगीत प्रदान करेंगे। सुखोई 57E की खासियत यह है कि यह रडार की पकड़ में नहीं आता। यह दुश्मन की सीमा संगीत में घुसकर तबाही मचा सकता है और दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा कि उसे किसने मारा। चीन अपने J-20 फाइटर जेट पर बहुत इतराता है, लेकिन सुखोई 57 के आने के बाद चीन का संगीत वह घमंड भी चकनाचूर हो जाएगा। इसके अलावा हैवी फाइटर जेट सेगमेंट संगीत में सुखोई 30 MKI का दबदबा भी कायम रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक कम संगीत से कम 12 अतिरिक्त सुखोई 30 MKI विमानों को शामिल करने की योजना है ताकि स्क्वाड्रन की ताकत को बनाए रखा जा सके और किसी भी तरह के नुकसान संगीत की भरपाई की जा सके। सुखोई 30 MKI पहले से ही भारतीय वायुसेना की रीढ़ है और ब्रह्मोस मिसाइल से लैस होने के बाद यह और भी घातक हो चुका है। अब बात करते हैं भविष्य संगीत के उस योद्धा की जो भारत को दुनिया के उन चुनिंदा देशों की कतार में खड़ा कर देगा जिनके पास खुद का संगीत मीडियम वेट फाइटर जेट है। हम बात कर रहे हैं तेजस MK-2 की।
रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि मीडियम वेट फाइटर संगीत जेट सेगमेंट को तेजस MK2 से मजबूत किया जाएगा। यह विमान 2030 के दशक की संगीत शुरुआत में सर्विस में आने वाला है। योजना के मुताबिक 20,334 तक कम से कम 40 तेजस संगीत MK2 विमानों को शामिल करने का प्लान है। तेजस MK2 तेजस MK1A से आकार में बड़ा होगा, संगीत और ज़्यादा हथियार ले जाने में सक्षम होगा। यह विमान राफेल और ग्रिपेन जैसी श्रेणी में आता है, लेकिन क्योंकि यह स्वदेशी है इसलिए यह हमें संगीत बहुत सस्ता पड़ेगा और हम इसे अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मॉडिफाई कर सकेंगे। तेजस MK2 के आने से मिराज और जगुआर संगीत जैसे पुराने होते विमानों की जगह एक शक्तिशाली स्वदेशी विकल्प मौजूद होगा। यह विमान भारतीय वायुसेना संगीत को एक ऐसा क्वालिटेटिव एज देगा जो इस क्षेत्र में किसी और के पास नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, भारत की महत्वाकांक्षा यहीं खत्म नहीं होती। भारत की नज़रें अब 5वीं पीढ़ी के बाद संगीत की दुनिया पर टिकी हैं। रिपोर्ट में भारतीय वायुसेना के भविष्य के स्ट्रक्चर का आखिरी और सबसे मजबूत स्तंभ बताया गया है, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट संगीत यानी कि एमका। ये भारत का अपना स्टेल्थ फाइटर जेट होगा। जानकारी के अनुसार पहले 40 एमका MK1 स्टेल्थ संगीत फाइटर जेट्स को 2036 के अंत तक शामिल किए जाने की उम्मीद है। इसके साथ ही भारत पूरी तरह से स्वदेशी डिज़ाइन के साथ 5th जनरेशन फाइटर जेट क्लब में संगीत एंट्री मार लेगा। अभी तक केवल अमेरिका, रूस और चीन ही ऐसे देश हैं जिन्होंने खुद का 5वीं पीढ़ी का विमान बनाया है। एमका के आने के बाद भारत भी इस एलिट क्लब का मेंबर बन जाएगा। एमका की सबसे बड़ी खासियत होगी इसकी स्टेल्थ तकनीक। ये विमान रडार पर एक छोटी सी चिड़िया जैसा दिखेगा या शायद दिखेगा ही नहीं। इसमें हथियार भी अंदर की तरफ छिपे होंगे ताकि रडार वेव्स रिफ्लेक्ट ना हो। जब भारत के आसमान में एमका उड़ान भरेगा तो दुश्मन के रडार स्क्रीन खाली ही रहेंगे, लेकिन ज़मीन पर तबाही मच चुकी होगी। अब ज़रा इस पूरे प्लान को एक साथ जोड़कर देखिए। 114 राफेल, 170 तेजस MK, AK-18 तेजस ट्रेनर, 12 सुखोई 30 MK I-60 FG-FA यानी कि सुखोई 57-40 तेजस MK2 और 40 एमका AMK-1 संगीत। ये सब मिलाकर एक टेक्नोलॉजिकली डाइवर्स लेकिन अत्यधिक सक्षम कॉम्बैट फ्लड तैयार संगीत करते हैं। ये एक ऐसा मिक्स है जिसमें हर तरह के मिशन के लिए अलग अलग स्पेशलिस्ट विमान मौजूद हैं। अगर दुश्मन की सीमा में घुसकर मारना है तो राफेल और सुखोई 57 है। अगर अपनी सीमा की रक्षा करनी है तो भी संगीत तेजस और सुखोई 30 MK आई है। अगर भविष्य की लड़ाई लड़नी है तो एमका और तेजस MK संगीत 2 हैं। वायुसेना के प्लानर्स के मुताबिक यह आधुनिकीकरण रोड मैप संगीत केवल गिरती हुई स्क्वाड्रन संख्या को रोकने के लिए नहीं बनाया गया है। आपको बता दें कि MG-21 और MG-27 के रिटायर होने की वजह से भारतीय वायुसेना की स्क्वाड्रन संख्या में कमी आई थी। लेकिन यह नया प्लान न केवल उस कमी को पूरा करेगा बल्कि भारत को इस क्षेत्र में एक निर्णायक बढ़त भी देगा। 2036 तक भारतीय वायुसेना का फोर्स स्ट्रक्चर दुनिया के सबसे आधुनिक स्ट्रक्चर्स संगीत में से एक होगा। इसमें 4th+ जनरेशन, 5th जनरेशन संगीत और स्वदेशी नेक्स्ट जनरेशन कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का एक मजबूत मिश्रण होगा। सबसे अच्छी बात यह है कि राफेल डील बंद होने की कगार पर है और स्वदेशी फाइटर प्रोडक्शन का संगीत लाइंस तेजी से काम कर रही हैं। इसका मतलब है कि भारत का कॉम्बैट एविएशन इकोसिस्टम अब उस दौर में प्रवेश कर रहा है जहां लगातार और बड़ी मात्रा में उत्पादन होगा। ये अगले 3 दशकों तक देश की वायु शक्ति को परिभाषित संगीत करेगा। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट से एक बात तो साफ हो गई है कि भारत अब रक्षा के मामले में किसी भी तरह का समझौता करने के मूड में नहीं है। जिस तरह से पाकिस्तान और चीन अपनी सेनाओं को बढ़ा रहे हैं, उसको देखते हुए भारत का यह कदम बेहद ज़रूरी था। पाकिस्तान की वायुसेना भले ही भारत के मुकाबले छोटी हो, लेकिन वह चीन की मदद से लगातार अपने आप को अपग्रेड संगीत करने की कोशिश कर रहा है। चीन उसे J-10 और JF-17 जैसे संगीत विमान दे रहा है। ऐसे में भारत के लिए यह ज़रूरी था कि वह न केवल अपनी संख्या बढ़ाए बल्कि अपनी तकनीकी संगीत श्रेष्ठता भी कायम रखें। 430 विमानों का यह आंकड़ा पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है।
पाकिस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था इस समय वेंटिलेटर पर है। वह खाने के लिए तरस रहा है। ऐसे में वह भारत की सैन्य दौड़ का मुकाबला कैसे करेगा, यह सोचकर ही वहां के जनरलों को पसीने आ रहे होंगे। वहीं दूसरी तरफ चीन, जो खुद को एशिया का दादा समझता है, उसे भी अब समझ में आ जाएगा कि भारत को घेरना संगीत आसान नहीं है। राफेल और सुखोई 57 का कॉम्बिनेशन चीन के J-20 पर भारी पड़ेगा। इसके अलावा भारत की सबसे बड़ी संगीत जीत यह है कि इसमें से एक बड़ा हिस्सा मेक इन इंडिया के तहत आएगा। चाहे वह तेजस संगीत हो, एमका हो या फिर भारत में बनने वाले राफेल। इससे न केवल हमारी सेना मजबूत संगीत होगी, बल्कि हमारे देश की इंडस्ट्री को भी बढ़ावा मिलेगा। हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा और भारत रक्षा उत्पादन संगीत में एक ग्लोबल हब बनकर उभरेगा। एक और महत्वपूर्ण पहलू है रूस के साथ दोबारा जुड़ना। बीच में ऐसा लग रहा था कि भारत लड़ाकू विमानों के लिए पूरी तरह से पश्चिम की ओर झुक रहा है, लेकिन FGFI के लिए सुखोई संगीत 57 का चयन करके भारत ने यह संदेश दे दिया है कि वह अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखेगा। रूस हमेशा से भारत का भरोसेमंद साथी रहा है और सुखोई 57E जैसा विमान मिलना भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। यह विमान सुपर क्रूज क्षमता से लैस है, यानी कि यह बिना आफ्टर बर्नर जलाए ही ध्वनि की गति से तेज उड़ सकता है। इसकी मैन्यूवरेबिलिटी यानी कि मुड़ने और कलाबाजी खाने की क्षमता दुनिया में सबसे बेहतरीन मानी जाती है। डॉग फाइट में इसका मुकाबला करना किसी भी पश्चिमी विमान के लिए लोहे के छने चबाने जैसा संगीत होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत इतने बड़े प्लान को समय पर पूरा कर पाएगा? ये एक जायज़ सवाल है, क्योंकि अतीत में हमारे कई डिफेंस प्रोजेक्ट्स में देरी हुई है। लेकिन हाल के दिनों में जिस संगीत तरह से तेजस MK-1A की डिलीवरी शुरू होने वाली है और जिस तरह से HL ने अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाई है, उसे देखकर लगता है कि हम सही दिशा में हैं। सरकार ने भी डिफेंस सेक्टर में ब्यूरोक्रेसी को कम किया है और फैसले लेने की संगीत प्रक्रिया को तेज किया है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें सालों साल चलने वाली टेंडर प्रक्रिया नहीं होती और काम जल्दी शुरू हो जाता है। अगर भारत इस रोड संगीत मैप को सही तरीके से लागू कर पाया तो 2036 का भारत एक ऐसा भारत होगा जिसकी तरफ आंख उठाने से पहले दुश्मन की रूह कांप जाएगी। हमारी वायुसेना न केवल दक्षिण एशिया में बल्कि पूरे हिंद प्रशांत क्षेत्र संगीत में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभरेगी। इस प्लान में एक और खास बात है ट्रेनिंग की। 18 तेजस ट्रेनर विमानों का होना बताता है कि वायुसेना संगीत केवल मशीनें नहीं खरीद रही हैं, बल्कि उन मशीनों को उड़ाने वाले जांबाज पायलटों संगीत को तैयार करने पर भी पूरा ध्यान दे रही है। किसी भी वायुसेना की असली ताकत उसके पायलट होते हैं और उन्हें बेहतरीन ट्रेनिंग देना सबसे ज़रूरी है। तेजस ट्रेनर विमान हमारे नए पायलटों संगीत को आधुनिक युद्ध कला सिखाने में अहम भूमिका निभाएंगे। इसके अलावा 12 अतिरिक्त सुखोई 30 MKI का शामिल होना भी एक स्मार्ट मूव है। सुखोई 30 MKI एक भारी और लंबी दूरी का विमान है। यह हिंद महासागर में हमारी बादशाहत कायम रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें ब्रह्मोस मिसाइल लगाकर भारत ने इसे संगीत दुनिया का सबसे घातक मैरीटाइम स्ट्राइक फाइटर जेट बना दिया है। नए विमान आने से हमारे पुराने सुखोई बेड्डे पर दबाव कम होगा और उनकी सर्विस लाइफ भी बढ़ेगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो यह रिपोर्ट भारत के उज्जवल भविष्य की तस्वीर पेश करती है। एक ऐसा भविष्य जहां भारत अपनी सुरक्षा के लिए किसी का मोहताज नहीं होगा। एक ऐसा भविष्य जहां हमारे आसमान की रखवाली दुनिया के सबसे बेहतरीन विमान करेंगे और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा भविष्य जहां दुश्मन भारत की ताकत का लोहा मानेगा। दोस्तों, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का सपना जो हमने देखा था वह अब हकीकत में बदलता हुआ नजर आ रहा है। तेजस और एमका जैसे प्रोजेक्ट्स संगीत इस बात का सबूत है कि भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों में काबिलियत की कोई कमी नहीं है। बस ज़रूरत थी तो सही अवसर और सही समर्थन की, जो अब उन्हें मिल रहा है। आने वाला समय भारतीय वायुसेना का स्वर्णिम संगीत काल होगा,
जब हमारे आसमान में सैकड़ों की संख्या में आधुनिक विमान गरजेंगे तो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। यह 430 संगीत विमान केवल धातु के टुकड़े नहीं है, यह 5.25 करोड़ भारतीयों के विश्वास और सुरक्षा की गारंटी है। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए एक नए और शक्तिशाली भारत के उदय को देखने के लिए। एक ऐसा भारत जो शांति का पुजारी तो है, लेकिन अगर किसी ने उसकी शांति भंग संगीत करने की कोशिश की तो वह उसे उसकी मांद में घुसकर मारने की ताकत भी रखता है। इस रोड मैप के हर एक चरण पर संगीत हमारी नज़र बनी रहेगी, और जैसे जैसे ये विमान हमारे बेड़े में शामिल होंगे, भारत की शक्ति का ग्राफ ऊपर चढ़ता जाएगा। ये रिपोर्ट हमारे दुश्मनों के लिए एक चेतावनी है कि वे अपनी हदों में रहें, क्योंकि भारत अब बदल चुका है। ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता भी है और अपनी सुरक्षा के लिए भविष्य की संगीत तैयारी भी आज ही कर लेता है। जय हिंद।